संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 9 साक्षी पहुँची चांद पर नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में साक्षी नाम की एक लड़की रहती है। उसे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। वह रोज सोने से पहले अपनी माँ से एक कहानी सुनती है, इसके बाद ही सोती है। ठीक है। एक दिन साक्षी नाम की लड़की चांद को देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ आ गई और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, देखो ना कितना सुंदर चांद है, बिल्कुल गोल और चमकीला। तो माँ बोलती हैं, बेटी आज पूर्णमासी है, इसलिए तुम्हें चांद गोल रुपहला दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, इस कहानी में चांद के बारे में ही लेखक ने बताने का प्रयास किया है और बताया है कि बच्चों के अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उन्हें वैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए, उन्हें लगातार आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। इस पाठ में सरल और रोचक तरीके से चांद के बारे में बताया गया है। चांद पर जाने के लिए रॉकेट से जाते हैं और वहाँ पर एक विशेष पोशाक पहनकर जाते हैं, क्योंकि चांद पर ऑक्सीजन नहीं होती। पृथ्वी से चांद पर जाने में वह बहुत ही अलग दिखाई पड़ता है। जैसा वह दिखता है वैसा होता नहीं है। ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि पूर्णमासी के दिन चांद गोल रुपहला दिखाई देता है और चांद पर अंधेरा होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है बच्चों, चांद के बारे में ही इसमें रोचक जानकारियाँ दी गई हैं कि चांद पर अपना प्रकाश नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा होता है। चांद सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। चांद पर खूब सारे गड्ढे होते हैं। चांद पर न तो पेड़ पौधे होते हैं और न ही पशु पक्षी होते हैं। वहाँ की धरती ऊबड़ खाबड़ होती है। चांद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। सबसे पहले चांद पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंस ने कदम रखा था। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण हर चीज हल्की हो जाती है। किसी को भी एक हाथ से उठा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बच्चों? जैसे आप किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं ऐसे, और गेंद बहुत तेजी से नीचे आती है, तो पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। ठीक है। गेंद ऊपर गई तो पृथ्वी गेंद को बहुत तेजी से नीचे की ओर खींच रही है। इसे ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। तो चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, इस कारण चांद पर हर चीज हल्की मालूम होती है। अगर किसी व्यक्ति को उठाना है तो एक हाथ से पकड़कर उसे उठा सकते हैं चांद पर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार साक्षी नाम की लड़की चांद पर जाना चाहती है और माँ उसे समझाती हैं कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, फिर एक दिन तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य पूरा होगा। जब साक्षी को माँ सपना
जब साक्षी को माँ कहानी सुनाती हैं तो साक्षी कहानी सुनते सुनते सो जाती है और सपने में देखती है कि वह चांद पर गई है। और जब वह चांद पर जाती है तो जितनी बातें चांद के बारे में अभी बताई गई, इन्हीं बातों को वह अपनी माँ से कहती है। और माँ कहती हैं कि बेटी, तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम चांद पर जा सकोगी। ठीक है बच्चों, इस पाठ को आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलिए कुछ कठिन शब्दार्थ हम लोग देखते हैं, जैसे उत्साह। नोट करिए, शब्द अर्थ उत्साह, शब्द है उत्साह। उत्साह का क्या अर्थ होता है? जोश। फिर है विशेष। विशेष का क्या अर्थ होता है बच्चों? खास। फिर है खूबसूरत। खूबसूरत, इसका क्या अर्थ होता है? सुंदर। ठीक है, जैसे पूर्णमासी के दिन चांद पूरा गोल चमकदार दिखाई पड़ता है, खूबसूरत दिखाई पड़ता है, सुंदर दिखाई पड़ता है। ठीक है, वीरान। वीरान का क्या अर्थ होता है? जहां कोई न रहता हो। जहां कोई न रहता हो। इसके बाद है निस्संदेह। निस्संदेह, इसका क्या अर्थ होता है? निस्संदेह का अर्थ होता है बिना संदेह के। बिना संदेह के। एक है उपग्रह। उपग्रह, इसका क्या अर्थ होता है? ग्रह की परिक्रमा करने वाला। ग्रह की परिक्रमा करने वाला। ठीक है बच्चों, इसे आप सब अपनी CW की कॉपी में लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ग्रह की परिक्रमा करने वाला, इसे उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी हमारी ग्रह है और ग्रहों की परिक्रमा जो करते हैं उन्हें उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य के चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं और ग्रहों के चक्कर सभी उपग्रह लगाते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए इन सभी बातों को आप सबने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो इसे अपनी कॉपी पर लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।